सर, सबसे पहला सवाल कि सर्वे सारे चैनल्स के इस समय बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए चीफ मिनिस्टर की सबसे पहली पसंद सर्वे जिस समय बोल रहे हैं आप। अब तो केवल मुख्यमंत्री नहीं, सारे सर्वे ये भी दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। एक टीवी चैनल के सर्वे ने बताया कि हमारे 51% वोट शेयर है और बीजेपी का 40% वोट शेयर है। अगर 11% का डिफरेंस है दोनों में तो ये क्लीन स्वीप दिखाता है कि आम आदमी पार्टी को हो सकता है 50 से ज़्यादा सीट मिल जाएं। अब दिल्ली मन बना चुकी है, दिल्ली वाले मन बना चुके हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से लाना है और 5 साल इनको सरकार चलाने का मौका देना है। सर, आपको लगता है कि किरण बेदी जी का जब अनाउंसमेंट हुआ बीजेपी में आने के बाद तो कुछ चेंजेस इलेक्शन में उससे आए हैं? उल्टा पड़ गया वो, क्योंकि किरण बेदी जी के आने के बाद से बीजेपी का लगातार ग्राफ डाउन जा रहा है। किरण बेदी जी का क्या हुआ कि वो पुलिस में तो थी लेकिन उनको दिल्ली के आम आदमी की समस्याओं की जानकारी नहीं है। जैसे अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था, उनसे पूछा गया अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के बारे में, उनको यही नहीं पता अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ क्या होती हैं, उसको किसे कहते हैं अनऑथराइज्ड। वो जे क्लस्टर्स के बारे में बताने लग गई। तो उनको, वो अच्छी महिला हैं लेकिन दिल्ली की जानकारी उनको नहीं है, मुद्दों की जानकारी उनको नहीं है, इसीलिए वो उनको उल्टा ही पड़ता जा रहा है। दिल्ली के लोगों को लग रहा है यार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे बीच का आदमी हो, हमारे बीच में घूमता हो और हम उससे मिल सकें, उनसे समस्या बता सकें। वो उनको आम आदमी पार्टी में नज़र आ रहा है। सर, किरण बेदी जी को आपने लगातार अपील करा है और बोला है चैनल्स पे भी कि डिबेट के लिए आप उन्हें बुलाना चाहते हैं। आखिर वो डिबेट कहाँ लेके जाएगी सर? क्या होगा उस डिबेट में? जनता बात करेगी, जनता सवाल पूछेगी, जनता के सवालों के हम जवाब देंगे। जनता का सीएम होना चाहिए ना, हम कोई एक दूसरे की पार्टी के सीएम थोड़ी हैं। तो जनता को सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए, वो जवाब दें उनका। सर, जिस समय ये अनाउंसमेंट हुआ कि किरण बेदी जी अब चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, बीजेपी में ज्वाइन हो चुकी है, क्या वो सरप्राइजिंग था सर? एक काम करते हैं ना, आप किरण बेदी को अपने दिमाग से थोड़ा सा निकाल दो, दिल्ली के लोगों की सोचो। दिल्ली के लोगों को विकास चाहिए, दिल्ली के लोगों को महंगाई कम चाहिए। सर, एक सवाल बेदी जी को लेके और है मेरा कि ये काफ़ी चीज़ें आपके लीडर्स ने भी कहा, आम आदमी पार्टी लीडर्स ने भी कहा कि बेदी जी का कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था एक बीजेपी को लेके पहले से, अन्ना जी के मन से लेके। हुआ होगा यार, 2 साल पुरानी बात है। दिल्ली के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मीडिया वाले थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस हो गए हो। अब 15 तारीख तक आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। उसके बाद हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करना है आप ये पूछो, मैं बताऊंगा। उसके बाद स्कूल कैसे ठीक करने हैं, उसके बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षा कैसे सुधारनी है, महिलाओं के लिए क्या क्या करना है, बुज़ुर्गों के लिए हमें किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, इस सब पे बात करते हैं। वो अच्छी महिला हैं लेकिन दिल्ली की जानकारी उनको नहीं है, मुद्दों की जानकारी उनको नहीं है, इसीलिए वो उनको उल्टा ही पड़ता जा रहा है। दिल्ली के लोगों को लग रहा है यार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे बीच का आदमी हो, हमारे बीच में घूमता हो और हम उससे मिल सकें, उनसे समस्या बता सकें। वो उनको आम आदमी पार्टी में नज़र आ रहा है। सर, किरण बेदी जी को आपने लगातार अपील करा है और बोला है चैनल्स पे भी कि डिबेट के लिए आप उन्हें बुलाना चाहते हैं। आखिर वो डिबेट कहाँ लेके जाएगी सर? क्या होगा उस डिबेट में? जनता बात करेगी, जनता सवाल पूछेगी, जनता के सवालों के हम जवाब देंगे। जनता का सीएम होना चाहिए ना, हम कोई एक दूसरे की पार्टी के सीएम थोड़ी हैं। तो जनता को सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए, वो जवाब दें उनका। सर, जिस समय ये अनाउंसमेंट हुआ कि किरण बेदी जी अब चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, बीजेपी में ज्वाइन हो चुकी है, क्या वो सरप्राइजिंग था सर? एक काम करते हैं ना, आप किरण बेदी को अपने दिमाग से थोड़ा सा निकाल दो, दिल्ली के लोगों की सोचो। दिल्ली के लोगों को विकास चाहिए, दिल्ली के लोगों को महंगाई कम चाहिए। सर, एक सवाल बेदी जी को लेके और है मेरा कि ये काफ़ी चीज़ें आपके लीडर्स ने भी कहा, आम आदमी पार्टी लीडर्स ने भी कहा कि बेदी जी का कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था एक बीजेपी को लेके पहले से, अन्ना जी के मन से लेके। हुआ होगा यार, 2 साल पुरानी बात है। दिल्ली के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मीडिया वाले थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस हो गए हो। अब 15 तारीख तक आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। उसके बाद हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करना है आप ये पूछो, मैं बताऊंगा। उसके बाद स्कूल कैसे ठीक करने हैं, उसके बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षा कैसे सुधारनी है, महिलाओं के लिए क्या क्या करना है, बुज़ुर्गों के लिए हमें किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, इस सब पे बात करते हैं। सर, अगर बात करें इस समय बीजेपी गवर्नमेंट की तो पूरी की पूरी कैबिनेट एक तरफ और अरविंद केजरीवाल एक तरफ, अरुण जेटली भी इस समय चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। आपको नहीं लगता डर गए हैं सारे के सारे? सर, कम्युनल रहना एक बीजेपी का भी पीछे, अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें वो भी एक एजेंडा, तो आपको लगता है दिल्ली चुनाव में ये जो कम्युनल वाला फैक्टर है बीजेपी का, ये कहाँ लेके जाएगा? दिल्ली की जनता बहुत ही सेक्युलर है। दिल्ली की जनता सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं। यहाँ इनका कम्युनल कार्ड नहीं चलने वाला बीजेपी का। सर, प्रशांत भूषण जी की अगर बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों सीएम कैंडिडेट के लिए बेदी जी की भी तारीफ करी। प्रशांत भूषण ने की?
शांति भूषण जी ने अगर बात कोई बात नहीं, हो सकता है उन्हें पसंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सर एक सबकी दूसरा individual शांति पसंद। भूषण जी ने ये भी कहा कि बाहर के लोगों को बुला के टिकट दे रहे हैं और आम आदमी हमने पार्टी सारे भारत के लोगों को लिया, किसी को भी अमेरिका वगैरह से नहीं लिया, भारत के नागरिकों को लिया सब, दिल्ली वालों को ही टिकट दिया। सर बीजेपी कहती है आम आदमी जो है, आम आदमी पार्टी एजेंडा वाज नो स्पेस फॉर द पीपल हु जस्ट वांटेड टिकट, बट पीपल लाइक अंजुमन जी की अगर बात करें तो वो गए हैं, जैसे यहाँ से कौन वही है? सर फरहान अंजुमन जी गए, कौन है? आपकी पार्टी के थे सर, जो गए हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के। आदमी थे या औरत थी? सर औरत थी, और शकील अंजुमन थे। कौन है? सर आम आदमी पार्टी की। ऐसे तो बहुत हैं। अच्छा, छोड़ो ना, बीजेपी वाले जो कहते हैं इससे क्या लेना देना है आपको? ये तू मैं की राजनीति में क्या पड़ा है? वो ये कहते हैं जी, आप ये कहते हो जी, वो ये कहते हैं जी, बीजेपी वाले ये कहते हैं जी। छोड़ो इस सबको, जनता को इससे कोई लेना। जनता कह रही है हमारे बिजली के बिल कम कर दो जी, हमारे बच्चों को शिक्षा दिलवा दो जी, हमारे बच्चों को नौकरी दिलवा दो जी। जनता तो ये कह रही है। फरहान अंजुम चले गए, शकील अंजुम चले गए, क्या फर्क पड़ गया? सर लोकपाल और स्वराज बिल शुरुआत से सर एक एजेंडा था, अन्ना के मन से भी था, आपने अपनी गवर्नमेंट भी उसको लेके छोड़ी, अब क्या आगे रहेगा, उसके लिए आगे क्या करना है? अभी तो बोला आपने एजेंडा में भी अपने रखा है, तो फिर लेकिन आपको लगता है सर कि वही एक ऐसा पक्का था, आपने ये भी बोला कि विल डू एवरीथिंग फॉर दैट, आप उसके लिए सब कुछ करेंगे। अभी भी सब कुछ पिछली बार सीट गई सर, उसी वजह से आपने खुद ने अपने आप सीट छोड़ी इन चीज़ों को लेकर। इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार अंदर रह के संघर्ष करेंगे। सर जो बात आपने कही, वो जो 49 डेज की गवर्नमेंट थी सर, उससे आपको या आम आदमी पार्टी को क्या लेसन मिलता है? लेसन ये मिला कि जनता चाहती है अंदर रह के संघर्ष करो, छोड़ो मत, छोड़ेंगे नहीं अब। सर बीजेपी ने भी कई बार ये सवाल उठाए, लगातार ये सवाल उठाती है कि अरविंद जी ने पहले बोला कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, गवर्नमेंट का घर नहीं लूँगा, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो सिक्योरिटी नहीं ली, गवर्नमेंट का घर मैंने ये नहीं बोला था गवर्नमेंट का घर नहीं लूँगा। अभी भी मैं गवर्नमेंट के घर में रह रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो सरकारी ऑफिसर है, मैं तो 95 से गवर्नमेंट के घर में रह रहा हूँ। मैंने कहा था बड़ा बंगला नहीं लूँगा। देखो बीजेपी के पास कुछ एजेंडा ही नहीं बचा है, अरविंद ये, अरविंद वो, अरविंद ऐसे, अरविंद वैसे, पीछे पड़ गए हैं मेरे ये सारे बीजेपी कांग्रेस वाले। 24 घंटे इनकी नींद में, इनके सपनों में मैं आता हूँ। क्या फ़ायदा इनको, इन्होंने ये कहा जी, इन्होंने ये कहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? सर अब आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से रुझान दिख रहा है, अगर आपकी जुबानी हम सुने तो नंबर ऑफ सीट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी? 45 प्लस माइनस आ रही है। सर अन्ना हजारे जी की अगर बात करें तो अब कुछ दिनों से अन्ना हजारे भी दोबारा न्यूज़ में हैं, कभी किरण बेदी जी को लेके, कभी आपको लेके, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी कल ही बीजेपी ने एक ऐसा ऐड चला दिया अन्ना हजारे की, उसमें माला टांग के फोटो लगा दी। कल ही के दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, और कल ही के दिन भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना हजारे जी को मरा हुआ घोषित कर दिया। बहुत दुख की बात है, जीते जाते आदमी के उस पर माला पहना दी। वो लोग तो चाहते हैं कि आंदोलन करने वाले मेरे को कहते हैं या आंदोलन करता है नक्सली है, अन्ना जी को माला पहना दी। अब ये चाहते हैं कि ये सारे आंदोलन करने वाले मर जाएं और हम फिर पूरे खुल के भ्रष्टाचार करें इस देश में, ये चाहते हैं। सर अन्ना जी ने ये भी बोला है कि चुनाव के बाद अब वो मोदी के वादों से खुश नहीं हैं, मोदी ने अपने वादे पूरे नहीं करें, वो खुद दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा है, करना चाहिए। और एक चीज़ और भी अन्ना जी ने बोली है कि किरण बेदी जी और अरविंद जी दोनों अपॉर्चुनिस्ट हैं। ठीक है, मैंने तो कभी अपॉर्चुनिज्म नहीं किया। सर एक हमारे माध्यम से आप दिल्ली की जनता को क्या नोटिस देंगे? मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहूँगा, 49 दिन के अंदर रामराज आ गया था। अब तो सारी दिल्ली की जनता मन बना चुकी है आम आदमी पार्टी को वोट देना। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने कांग्रेस को वोट मत देना आप, कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। कांग्रेस को वोट देना, वोट बेकार करना है, अपना वोट बेकार मत करना, वोट बटने मत देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने बीजेपी के सपोर्टर हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े विनम्रता के साथ, देखो घर का खर्चा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, तुम्हारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। 7 महीने से बीजेपी ने ना आपके बिजली के बिल कम किए, ना महंगाई कम की। ये केजरीवाल ही काम आएगा तुम्हारे भी, आम आदमी पार्टी काम आएगी। हम ही आपकी महंगाई कम करेंगे, हम ही आपके बिजली के बिल कम करेंगे। अपने परिवार की सोचो, स्वार्थी बनो, बीवी बच्चों की सोचो, बीजेपी का झंडा छोड़ दो और इस बार आम आदमी पार्टी के बटन दबा देंगे। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, चीफ मिनिस्टर अगर आप बन जाते हैं तो अब सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहले रिश्वतखोरी बंद करेंगे जी, वो तुरंत हो जाएगी, पिछली बार जैसे की थी। Powered by NNIS.